डर लेकर के हम और आप बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। एक जगह लेके चलेंगे आपको, कि जो ये डर हमारी जिंदगी में कहां से आया। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 10वें पद को पढ़ेंगे। उसने कहा मैं तेरा शब्द कान में सुनकर मैं तेरा शब्द। किसने किससे कहा? आदम ने परमेश्वर से कहा। आदम कौन? मैं और आप। आदम ने परमेश्वर से कहा मैं तेरा शब्द। सिर्फ शब्द कहा था उसने, अभी कुछ नहीं कहा था, सिर्फ शब्द कहा था। और आदम इस बात को जान करके कि परमेश्वर के आने का समय हो गया है, वो जाकर झाड़ियों में छुप गया। और जब परमेश्वर ने आवाज दी, ए आदम तू कहाँ है? इसलिए आप ऊपर के शब्दों को पढ़ लीजिएगा। तो आदम परमेश्वर से ये बात कह रहा है, मैं तेरा शब्द सुनकर बारी में छुप गया था। क्यों? क्योंकि मैं आशु भाई रखना करूं, क्योंकि मैं नंगा था, मैं डर गया था। हम अपने नंगेपन से डर जाते हैं। एक डर हमारी जिंदगी का ये है कि हमारा नंगापन ये नहीं है कि हमने कपड़े नहीं पहने। नंगापन हमें कपड़े पहन करके नंगापन नहीं दिखता है। अगर कभी हम अपने बारे में बैठ के सोचो तो हमें हमारी जिंदगी के बड़े सारे नंगेपन दिखते हैं। और वो नंगापन लेकर हम परमेश्वर के पास नहीं आ पाते, हम छुपे रहते हैं, हम छुपने लगते हैं। परमेश्वर से हमारी दूरी। एक वही आदम जिससे रोज शाम को परमेश्वर मिलने के लिए आता था, वही आदम जिससे परमेश्वर दिन भर की उसकी जीवन की बात किया करता था, वही आदम जिसको परमेश्वर ज्ञान दिया करता था, वही आदम था जो आज डर रहा था। डर किस चीज का था? वो अपनी नम्रता के लिए डर रहा था। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना था। हमारी जिंदगी का डर हमको परमेश्वर से दूर कर देता। हम दूर होकर चले जाते हैं। एक इतवार नहीं आएंगे, सोमवार को प्रार्थना नहीं करेंगे, मंगल को बाइबल नहीं पढ़ेंगे, बुध को थोड़ा और दूर, बृहस्पति को थोड़ा और दूर, शुक्र को थोड़ा और दूर, इतवार को नहीं पहुंचे, फिर इतवार नहीं, फिर इतवार नहीं। हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर से दूर होते चलते हैं। जबकि बाइबल के अंदर मत डर, मत डर, मत डर 366 बार लिखा है। एक साल के कितने दिन होते हैं? 365। यहाँ तक कि लीपियन 4 साल का जो एक 29 की फरवरी आती है, उसके लिए भी बाइबल में लिखा है मत डर। मगर हम डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डर हमारी जिंदगी में कहां से आ गया? आदम से आ गया। आदम से आ गया, हमारे पूर्वजों से आ गया। और ये डर हमारी जिंदगी में तब तक नहीं खत्म होगा जब तक हम अपने ऊपर अपने बोझ लाद के
चली आती है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दासत्व में जिए। परमेश्वर का वचन बता रहा है, मैंने तुम्हें दासत्व की नहीं मगर नेक पालक की आत्मा दी है। क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? भजन संहिता 56 उसके तीसरे पद में बड़ी अच्छी बात लिखी है। भजन संहिता 56 और उसके तीसरे पद में बड़ी अच्छी बात लिखी है कि जब जब मैं पढ़ती भी आशु जल्दी जल्दी, जिस समय मुझे डर लगेगा, जिस समय किस समय किस समय कोई समय बताया कि सुबह लगेगा, दोपहर लगेगा, रात लगेगा, 2 बजे दिन में लगेगा, 4 बजे रात में लगेगा? नहीं। भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद कह रहा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। मेरा डर मनुष्य दूर नहीं कर सकता। मनुष्य मुझसे चिकनी चुपड़ी बातें कर सकता है, मगर जो डर मेरी जिंदगी के अंदर है, उस डर को निकालने के लिए मुझे परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। और दाऊद इस बात को बड़ी बात जानता है और वो कह रहा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा, दुनिया में भरोसा नहीं रखूंगा। आप पूरी बाइबल उठा करके पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखा है कि तू 50 पर भरोसा रखना, तू यूहन्ना पे भरोसा रखना, तू दाऊद पे भरोसा रखना, तू एलीशा पे भरोसा रखना, तू इस पे भरोसा रखना, तू उस पे भरोसा रखना। नहीं नहीं, लिखा है यशायाह नबी की किताब उसका 41 अध्याय और उसके पहले पद से, आई थिंक सो, यशायाह नबी की किताब में 10वें पद को पढ़ देंगे। सॉरी, यशायाह नबी की किताब उसका 41 अध्याय उसके 10वें पद में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। क्यों दाऊद कह रहा है कि जब जब मुझे डर लगेगा, जब जरा हमारी एक मानुष होने की उससे हमारे बड़े तरह के डर हैं, बहुत डर है हमको। कभी हम दुष्ट आत्माओं से डरते हैं, कभी हम जिंदा लोगों से डरते हैं, कभी इससे डरते हैं, कभी अधिकारियों से डरते हैं, कभी कर्मचारियों से डरते हैं। डर ने हमारी जिंदगी को घुटन से भर दिया। हम घुट रहे हैं, हम जिंदा तो हैं मगर हम मृतकों से बढ़कर हैं, क्योंकि रोटी खा रहे हैं मगर एक डर है, आज तो रोटी मिल गई, कल पता नहीं क्या होगा। मगर परमेश्वर का वचन यशायाह नबी की किताब उसका 41 अध्याय के 10वें पद में वो कह रहा है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। मैं वो परमेश्वर हूं जो नील नदी को 2 भागों में कर सकता है। मैं वो परमेश्वर हूं जो शेरों की मांग में घुस सकता है और शेरों के मुंह को बंद कर सकता है। मैं वो परमेश्वर हूं कि 4 दिन के मुर्दा जो मर गया था, सड़ रहा था, बदबू आ रही थी, मैं उसके पास जाकर के उसको जिंदा कर सकता हूं। मैं वो परमेश्वर हूं जो सब कुछ करने की ताकत, मैं वो परमेश्वर हूं जो कई हजार दुष्टात्मा जिस मनुष्य के अंदर थी उनको यूं ही एक आवाज में निकाल कर सुअरों में डलवा सकता हूं। तो तुम्हारा डर क्या है?
वादे करने वाला परमेश्वर, मैं तेरे साथ हूँ। तू जंगल से क्यों डर रहा है? तू क्यों जंगल से डर रहा है? ये जंगल तुझे डरा ना सकेगा, मैं तेरे साथ हूँ। इसके आगे लिखा है, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा, हम तो नहीं जानते थे उसको। हमारा सवाल तो यही होगा, हम तो नहीं जानते थे, मगर वो आपको जानता था। जिसका बच्चा रो रहा है, ले जाके बाहर चुप करवा देंगे, वो आपको जानता था। कहाँ से मालूम है? बाइबल में लिखा हुआ है, जब तुम माँ के गर्भ में था, जब तू, मैं तुझको तब से जानता हूं, तू मुझे आज जाना है। तूने मुझको 40 साल में जाना और पूरा नहीं जाना। तूने मुझे 30 साल में जाना मगर पूरा नहीं जाना। मगर मैं तो तुझे पूरा का पूरा जानता हूं। जब तू माँ के गर्भ में था और मैं तेरी हड्डियों को बना रहा था, मैं तेरी नसों को रच रहा था, मैं तेरे अंदर काम कर रहा था, उसी समय मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोदकर बना लिया। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तू आज आया है मेरे पास। ये मेरी नहीं, ये तेरी गलती है कि तू भटक रहा था, तू भटक रहा था, डर में जी रहा था, कभी फंसे के, कभी भाड़े के, कभी इसके, कभी उसके डर में तू जी रहा था। और मैं तेरा हाथ फैलाकर मैं तुझको अपनी बाहों में लेने के लिए बुला रहा था, मगर तू डर के से चुप रहा था। जैसे आदम को जब मैंने आवाज दी, आदम चुप रहा था क्योंकि वो नंगा था। हम और आप भी परमेश्वर के पास नहीं आ पाते क्योंकि हमें लगता है हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो हमें ये छोड़ना पड़ेगा, हमें ये छोड़ना पड़ेगा, हमें ये छोड़ना पड़ेगा, हमें ये छोड़ना पड़ेगा। जिंदगी छोड़ने से अच्छा है कि अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ दो। इसके पहले कि तुम्हारी जिंदगी नरक में चली जाए, उन डरों से, वो डर जो जिंदगी में हमको मुर्दों के पास ले जा रहे हैं, हम यहाँ सब जगह बांध लेते हैं। क्या है? डर है। उस डर में जिंदगी जी रहे हैं, मगर परमेश्वर कह रहा मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। और मैंने तुझे अपने बेटे का लहू देकर छुड़ा लिया है। किस चीज से डर रहे हो? किस चीज से डर रहे हो? अगर बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम मनुष्यों पर भरोसा ना करना क्योंकि उनका भी प्राण चला जाएगा, मगर तुम सब मुझ पर भरोसा करना। भजन संहिता 34 उसके 4 पद में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय मतलब डर से मुक्त कर दिया। आज मेरी जिंदगी में डर नहीं है। मुझे मालूम है अगर कोई गोली भी लेकर के चला देगा ना तो वो गोली भी मेरे सर के पास से निकल के चली जाएगी और मुझे मौत नहीं आएगी अगर जब तक उसने मेरी जिंदगी को रखा हुआ।
फर्ज के लिए ये मुंह में भरी हुई चीज अगर तुम्हें आज छोड़नी पड़ रही है, जानते हो ये कैंसर को जन्म दे देती है। और जब तुम इसको छोड़ दोगे तो जिंदगी पा जाओगे। अगर तुम्हें यहाँ आने में दारू छोड़नी पड़ रही है तो वो तुम्हारे फेफड़ों को सड़ा के गला के खत्म कर देगी, मगर उसको छोड़कर अगर तुम परमेश्वर के पास आ जाओगे वो तुम्हें अनंत जीवन देने का वादा कर रहा है। मत करो तुम्हें क्या छोड़ना है, सोचो कि मुझे क्या मिलने वाला है। ये सोचो कि तुम्हें क्या मिलने वाला है। बाइबल में लिखा है पृथ्वी पर 1000 गुना और स्वर्ग में अनंत जीवन। यहाँ पर 1000 गुना, इतना तो बैंक में ब्याज नहीं देती है, मगर मेरा परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है कि मत डरो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें संभाल। फिर बार मैं आती हूँ, सब परिश्रम करने वाले बहुत से बड़े लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मगर मालूम है एक वायदा वो आपसे ले रहा है। इतनी पद को बड़ा अच्छा लगता है, इतना लिखोगे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मन को सुकून देता है, बड़ा। और हम यही वाली बात सुन के चले आते हैं, चलो परमेश्वर के पास चलते हैं, विश्राम देगा। मगर मालूम है इसके आगे के पद में क्या लिखा है, मेरा जुआन उठा लो। मेरा जुआन मालूम है, जो लोग खेती करते अब तो ट्रैक्टर चल गया है, मगर पहले बैल होते थे, 2 बैल होते थे और दोनों के गर्दन पर जुआ रखा होता था, इस तरह का, एक डंडा ऐसा, एक डंडा ऐसा, और वो जुआ ये है, मेरा जुआ उठा लो, जो हल्का और सहज है, हल्का और सहज है। हम नहीं उठाना चाहते, हम मर जाएंगे, थक जाएंगे, हम दुनिया के पास दौड़ेंगे, यहाँ बनवा लेंगे, यहाँ बनवा लेंगे, यहाँ बनवा लेंगे, यहाँ बनवा लेंगे, जितने होंगे चांदी में जाएगा, चांदी में बनवा लेंगे, अपनी पायल देकर के भी बनवा लेंगे, मगर हम परमेश्वर के पास नहीं आएंगे। क्यों? उसके पास आने में हमें डर है कि मेरी मांग से सिंदूर लगाना बंद करवा देंगे। उसके पास आने में डर है कि मेरी पायल उतरवा के या बिछिया उतरवा के बंद देंगे। उसके पास आने में डर है कि कहीं हमें प्रभु भोज के नाम पर शराब न पिला दे और मांस न खिला दे। ये जिंदगी के डर है, तुम्हारी जिंदगी में इनको किनारे कर दो। 366 बार लिखा है, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, इधर उधर मत ताक। जब तू इधर उधर ताकेगा, बड़े लोग बोलने वाले हैं, मगर मालूम है अगर तू उसकी सुनेगा और वो तुझसे कहेगा यही मार्ग है, इसको चला, इधर उधर मत ताक, यही मार्ग है, इसको चला, और मैं तुझे अंत में जीवन देने वाला हूँ। हालेलुया। गिरते हैं से सवारी मैदान जंग में, गिरते हैं से सवारी मैदान जंग में, जो घुटनों के बल चलेंगे वो क्या भाग गिरेंगे। अगर आपको मसीह के पास आना है तो जिंदगी के वो डर आपको निकाल के रख देने हैं किनारे, जो आपको परमेश्वर के पास तक आने से रोक रहा है। आदम इसी डर से नहीं आ रहा था
मगर मालूम है वो डर से छुप गया और उसका छुपना ही उसको अदन की वाटिका से बाहर निकाल के ले गया। आपको परमेश्वर की बाहें फैला करके बुला रहा है, मेरे पास आओ, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं, मत डरो मत डरो, मैं तुम्हारा परमेश्वर जिसने तुमको दाम देकर मोल चुरा लिया है। जब मैं क्या था भजन संहिता में, जब जब डरता हूं तो मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। इसलिए बेटा भजन संहिता के 11वें पद को 56 के 11वें पद को पढ़ देना, 56 का 11वां। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। हाँ, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। आज मुझे और आपको ये कहने की आवश्यकता है, मैंने अपने बनाने वाले पर, अपने रचने वाले पर, अपने उद्धारकर्ता पर, मैंने आज उस पर भरोसा रखा है। मैं ना डरूंगा, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आंधी आए, तूफान आए, गरीबी आए, बीमारियां आए, दुनिया की चीजों नाव डगमगाए, मगर मैं ना डरूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा छुड़ाने वाला मेरे संग संग रहता। मेरा छुड़ाने वाला मेरे दूर नहीं रहता, दूर नहीं रहता। वो लिखा है वचन के अंदर, पुकार कर देखो मैं तेरे निकट हूं, पुकार कर देख। कितना पुकारते उसको, जब डर सताता है। अब तो सब हाथ उठा देंगे, उस समय जब मैंने कहा था किस किस को डर लगता है, सबने हाथ नीचे रखे थे, लेकिन भैया हमें तो डर नहीं लगता। अब कैसे कर लोगा? पुकार कर देखो मैं तेरे निकट हूं। हालेलुया। 365 में एक मेरे लिए भी है, एक वादा मेरे लिए भी है, और वो वादा मिलेगा आपको। मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय उसके 28 पद को पढ़ती है। मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय। जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को घात करते हैं, जो शरीर को घात करते हैं, और आत्मा को घात नहीं कर सकते, वो आत्मा को घात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, उनसे मत करना। उनसे, यह मनुष्यों के लिए कह रहा है, मनुष्यों से कर रहे हैं। वो तुम्हारे शरीर को तो नाश कर सकते हैं, शरीर को घायल कर सकते हैं, मगर तुम्हारी आत्मा जो परमात्मा से जुड़ी हुई है, उस आत्मा को कोई घायल नहीं कर सकता। मुझे याद आ रहा था जब मैं ये वचन तैयार कर रही थी, वो 2007 का 16 सितंबर का दिन, जब हमें और भैया को लोगों ने मारा, यही चौराहे पे। जानते हैं अगर उस दिन हमारी आत्मा मर जाती, अगर उस दिन हमारी आत्मा मर जाती, तो आज ये भवन यहाँ नहीं होता। उन्होंने हमारे शरीर पर तो चोटें करी, मगर हमारी आत्मा में विश्वास
क्योंकि जब हम बचकर अपने घर में वापस गए, हमारी आत्मा जोरावर हो गई और उस आत्मा ने कहा, तुम लोग के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ है और तुम और तुम्हारा घराना उद्धार। अगर हम उस दिन कर गए होते तो हम मर गए होते, क्योंकि हम उस दिन सेवा को छोड़ देते। और जब हम सेवा को छोड़ देते तो हमारा जीना मृतकों के समान हो जाता। हम शारीरिक रूप से तो जीवित रहते, मगर उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं होते। मगर आज हम आत्मिक रूप से जोरावर हो गए हैं। शरीर को तो उन्होंने छुआ, मगर हमारी आत्मा को परमेश्वर ने विश्वास से दृढ़ कर दिया और उसने जो कहा, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे संभालता रहूंगा। हालेलुया। ये वचन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये वचन हममें से हर एक उस व्यक्ति के ऊपर है जो ये कहता है कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। उसका आपका विश्वास देखने के लिए बहुत बार आपके ऊपर सताव आएगा ही आएगा। परसों एक औरत का फोन आया, कहीं सीतापुर की औरत थी और वो कहने लग गई कि भाभी हम मोहन में आते थे, बहुत अच्छे थे, सारी चीजें हमारे जीवन में अच्छी 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 होती चली गई, हमें चंगाई मिल गई। उसके बाद हमारा पति दारू पीता, हमारा बच्चा दारू पीने बंद कर दिया ना, हमारा पति दारू पीने लग गया, हमारा बच्चा दारू पीने लग गया। अब वो हमें डराते हैं, अगर तुम वहां जाओगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। मैंने कहा बेटा, मेरे वचन तैयारी कर रही थी। मैंने कहा बहन, अगर जिंदगी का डर लेकर तुम परमेश्वर से दूर हो रही हो तो भला है कि तुम दूर हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें डर की आत्मा नहीं दे रहा है। तुम्हें डर पर जोरावर होने के लिए अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, चिल्ला चिल्ला कर मुझसे मत बोलो फोन पे, मगर उसी समय तुम अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेक दो और कहो, मेरे जीवन का ये डर प्रभु अपने शरीर पर खींच ले और मुझे आजादी दे कि मैं पति को छोड़ सकूं मगर तुझको ना छोड़ सकूं। जिंदगी में बाइबल में हम लोग ये गीत गाते हैं, जिंदगी में तुम पर जब हो सब तूफान, हिम्मत तुम न हारना, यीशु है मेहरबान। गिनो सारी बरकत, गिनो नाम बनाम, और तुम हैरान होंगे देखकर रब के काम। जानते हैं आप रब के काम, परमेश्वर के काम देख रहे हैं, मगर लोगों के डराने वाले में पढ़ा, उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को तो छू सकते हैं मगर तुम्हारी आत्मा को छू नहीं सकते। उसकी बरकतों को गिनना शुरू कर दो। जब मैं प्रभु में नहीं था तो क्या था, अब क्या है, गिनते जाओ गिनते जाओ गिनते। जानते हो समुद्र का पानी खत्म हो जाएगा मगर उसके काम खत्म नहीं। और अगर डर के बैठ जाओगे तो डर तुम्हारी जिंदगी पर हावी हो जाएगा। शैतान चाहता नहीं है कि तुम डर जाओ, और जो डर गया समझो वो मर गया, जो डर गया वो समझो मर गया। एक जगह आप जाएंगे, मरकुस की किताब उसका 5 अध्याय उसके 36 पद को पढ़ देंगे। मरकुस की किताब उसका 5 अध्याय और उसके 36 पद को। जो बात वो कह रहे थे, जो बात वो कह रहे थे, जो बात वो कह रहे थे, उसको यीशु ने अनसुनी करके, उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, आराधनालय के सरदार से कहा, मत जाओ, मत। जानते हैं आराधनालय के सरदार क्यों आया था? उसके घर में मौत थी,
न थी, उसकी इकलौती बेटी मर गई थी और मौत की जगह पर यीशु के मन मत कर केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख। मैंने मौत को जिंदगी से बदल दिया। मत डर, कौन तुम्हें सता रहा है? मत डरो। तुम्हारे घर में कैंसर का आटा खत्म हो गया, मत डरो। बीमारियों में पैसा चला जा रहा है, मत डरो। तुम्हें लोग बांझ कहकर श्राप दे रहे, मत डरो। सिर्फ एक काम करो, जो काम आप नहीं करते हो और कहते हो अगर विश्वास न करते तो यहाँ तक क्यों ना आते। वो काम बस इतना सा है, जब तुम्हें डर सताए अपने घुटनों को परमेश्वर के सामने टेक दो और उससे कहो तू ही मेरा रब और तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा बचाने वाला है और तू ही मेरा छुड़ाने वाला है। जानते हैं जब डैनियल को पता चला कि उसके लिए हस्ताक्षर हो गए हैं और उसको शेरों की मांग में डाल दिया जाएगा, उसके जीवन में तो बड़ा डर आना चाहिए था। जब शद्रक मेशक अबेदनगो को पता चला, शद्रक मेशक अबेदनगो 3 लोग हैं, एक नहीं है। जब उनको पता चला कि उनके लिए आग का भट्टा 7 गुना ज्यादा जलवाया जा रहा है, उन्हें तो बहुत डर लगना चाहिए था। उन्हें तो जाकर राजा के कदमों को पकड़ लेना चाहिए था। जो शरीर को घायल करते हैं उनसे मत डरो, मगर उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों का को घायल कर सकता है। जानते हैं तो शद्रक मेशक अबेदनगो डरे और न डरकर उन्होंने राजा को दंडवत किया, न डैनियल डरा, वरन डैनियल जाकर दौड़ दे गया अपनी कोठरी में, दरवाजे खिड़कियां खोले और जो मैंने बताया वही काम उसने किया। उसने अपने घुटनों को परमेश्वर के सामने टेक दिया और कहा आज मेरा डर तू ले ले और मुझे जिंदगी दे। मेरा डर ले ले। ये दुनिया डरा रही है, ये बीमारियां डरा रही है, ये फाका कशी डरा रहा है, ये बच्चों की फीस डरा रही है, ये बहुत सारी चीजें दुनिया की, नौकरी डरा रही है, नौकरी देने वाला डरा रहा है। देखेंगे तो हमारे पास हजारों हजारों परेशानियां मिल जाएंगी। परेशानियों का अंत नहीं है, मगर मालूम है एक अंत है, सिर्फ एक अंत है। उसने कहा भजन संहिता 56 के दूसरे पद में उसने कहा जब जब मुझे डर लगता है मैं यहोवा तेरे पास। अब कौन डराएगा? किसकी मजाल है जो मेरे बाप के सामने खड़ा हो सके? किसकी मजाल है? वही हम हैं, वही ये मोहल्ला है जहां हम सुबह दिन में 11 बजे नहीं आ पाते थे, आज हम रात के 2 बजे बेधड़क आते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ। क्या वो सिर्फ मेरे साथ है? क्या वो सिर्फ मेरे साथ है? कौन कह सकता है? हाँ, वही ना, यही उसको सुनना होता है, वो मेरे साथ भी
सारी ताकत भैया प्रभु को तब विश्वास नहीं करते थे, जब सारी अपनी युक्तियां लगा चुके तो उनको उस व्यक्ति की बात याद आई कि जब तुम्हें लगे कि तुम फंस गए हो तो एक बार हाथ उठा के कहना, यीशु मुझे बचा ले। और उन्होंने यही काम किया। मैंने आपको बताया, मैंने कहा इन लोगों ने तो मुझे घेर लिया है, अब मुझे बचाने वाला सिर्फ तू है, मुझे बचा ले। जानते हैं इतना कहना था यीशु के नाम से आमीन, इतना कहना था। उन्होंने फिर चाबी में हाथ लगाया, चाबी उनकी बाहर आ गई, जो चाबी आ नहीं रही थी, और चाबी उन्होंने ला के दिखाई, बिल्कुल आगे ऐसे भूमि हुई। उन्होंने ईंटे पे रख करके उसको ठीक किया, चाबी लगाई, और जानते हैं चाबी लगाते स्कूटर स्टार्ट हो गई। प्रभु अपने आप को दिखाना चाहता है। तुम इनसे डर रहे हो, जो दिख नहीं रहे तुम उनसे डर रहे हो, मगर तुम मुझसे नहीं डर रहे, जिसके पास में ये अधिकार है कि वो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। आदम क्यों डर रहा था? सिर्फ इसलिए आदम डरा क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। जब आप परमेश्वर के पास आए हैं, जब आप परमेश्वर के पास आए हैं, जानते हैं आपके पास छोटी मोटी चीज नहीं है, एक छोटी सी ताबीज नहीं है, एक छोटी सी चाबी नहीं है, एक छोटा सा कुछ नहीं है। आपके पास आपको बनाने वाला है, आपके पास आपको बनाने वाला है। अगर आप किसी चीज को बनाएंगे तो आप कितना संभाल के रखेंगे, तो जिसने आपको बनाया वो आपको कितना संभाल के रखेगा। सोच के देखिएगा आज के वचन को। डरना जायज है, मैंने शुरुआत में नहीं कहा था। हम मनुष्य हैं, डर हमारी जिंदगी की फितरत है, मगर हमारे पास एक सामर्थ्य परमेश्वर है जो कह रहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। जानते उसका वादा मेरी और आपकी जिंदगी में हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है, मगर ये वादे सिर्फ उनके लिए हैं। मैं बार बार कहती हूँ, ये वादे, जितने वादे बाइबल के अंदर हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो उस पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। आज विश्वास किया, चले गए, उनके लिए कुछ नहीं है। बाइबल में लिखा है, जो जान देने तक वफादार रहेगा बिना डर के, मैं उसके लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दूंगा।